नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा एक ऐसे कॉरपोरेट एक्शन के बारे में जिससे होने में 29 साल लग गए। जी हाँ, नेस्ले। दोस्तों नेस्ले की आज बोर्ड मीटिंग थी बोनस को लेकर और कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है। बोनस दिया है 1:1 के रेशो में। ये बोनस 29 साल बाद कंपनी ने दिया है दोस्तों। इससे पहले लास्ट टाइम बोनस कंपनी ने 1996 में दिया था। जी हाँ, उसके बाद अब जाके नेस्ले के शेयर ने बोनस अनाउंस किया है। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी किया था 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे, एंड फाइनली अब बोनस भी आता हुआ दिख रहा है। नेस्ले की बात करें तो ये सेरेलैक सेगमेंट में मार्केट लीडर है। मोर देन 90% का मार्केट, इनफैक्ट आई थिंक 95% प्लस का मार्केट शेयर है इनका। मैगी आप सभी को पता ही है इनकी ब्रांड वैल्यू कितनी बड़ी है मैगी के नाम पे। तो नेस्ले यहाँ तो पूरी तरीके से आउट परफॉर्म करता है, एक एफएमसीजी दिग्गज ब्रांड। बट बीते कुछ समय से, सालों से एफएमसीजी इंडेक्स थोड़ा सुस्त पड़ा है, एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़े सुस्त पड़े हैं। और नेस्ले की बात करें तो नेस्ले ने भी कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है। अभी 2800 के समथिंग का हाई दिख रहा है मुझे। एक साल में अराउंड 5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 2 साल में भी केवल 7% के ही रिटर्न्स डिलीवर करे हैं। 5 साल में भी 44% के रिटर्न्स ही हैं। कोई खास रिटर्न्स डिलीवर नहीं करे हैं, लेकिन एक कंपनी बेहतरीन है। आपको अपने पैसे की सेफ्टी दिखती है इस कंपनी में। आपको एक नॉर्मल रिटर्न्स की अपेक्षा करोगे तो मिल जाएंगे। अब ये बोनस कितना इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, इस बोनस से क्या होगा और क्या बोनस से पहले आपको कुछ करना है। देखो, बोनस से रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना है, ये क्लियर है। ये एक इवेंट है, मैं वीडियो बनाता हूं, मैंने शेयर करना था, मैंने किया। लेकिन आपको कि यार 29 साल बाद बोनस आ रहा है खरीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि बोनस एक कॉर्पोरेट एक्शन है। स्टॉक का प्राइस 2400 रुपये का अभी है। अगर मैं मान लूँ बोनस के एक्स डेट वाले दिन भी यही भाव होता है तो अगले दिन 1200 रुपये का हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे। 2400 और 1200 में फर्क है। अफोर्डेबल बनेगा, बट इतना भी नहीं कि बहुत अफोर्डेबल बन जाए। 24,000 का था, 2400 पे आया, वो अफोर्डेबिलिटी में थी, काउंट हुआ, तब भी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से बोनस के लिए अगर आप खरीद रहे हो या ये 29 साल बाद कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है इसके चलते आप कि यार बहुत एक्साइटमेंट आ रही है और खरीद रहे हो, ना, बिल्कुल मत करना। लेकिन आपको नेस्ले एज अ ब्रांड पसंद है, मैगी पसंद है, सेरेलैक में मार्केट शेयर में लीडर है ये, वो पसंद है, बिजनेस पसंद है, तो खरीद सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। 72 के पीई पे ये कंपनी ट्रेड करती है। 2,33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक दिग्गज कंपनी है एफएमसीजी ब्रांड में। टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं तो वो अच्छे ही दिख रहे हैं, खराब नहीं दिख रहे हैं। अराउंड 2325 के करीब डबल बॉटम फॉर्म किया है। 2325 के अराउंड ही मैं कहूँगा लेने के मौके बनेंगे अगर 2350 के आसपास मिल जाए तो। एंड अगर ये स्टॉक 2460 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है ये बड़ी तेजी के लिए तैयार हो सकता है। तो ये तो हो गया मेरी तरफ से नेस्ले के ऊपर राय। अब आता हूं दोस्तों दूसरे स्टॉक्स पे जिसके लिए खबरें आते हुए दिख रही हैं। पहला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों मार्च लो से 50% चल गया है। 200 रुपए के करीब था, तब मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि कमेंट आ रहे थे क्या करें। एक ही चीज बोली थी, ये अपॉर्चुनिटी है गोल्डन। 205 210 पे अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे को नहीं पता ये कितना गिरेगा, 180 होगा, 160 होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है अगर ये 180 हो रहा है यानी और गिर रहा है तो और बड़ा मौका है। 160 हो रहा है तो और बड़ा मौका है, और 200 पे भी मौका है, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक 300 350 हो जाएगा आने वाले 1-1.5 साल में। मैंने 1-1.5 साल का समय बोला था, 3 महीने लगे हैं भाई साहब। जब आपको किसी स्टॉक की वैल्यू समझ में आए उसके बाद फर्क नहीं पड़ता वो कितना नीचे जा रहा है, आपको सिर्फ उठाने के बारे में सोचना चाहिए। होता क्या है, गिरते समय कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और हम बेचने लगते हैं। ये गलती है, ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। अब 200 रुपए पे है, मुझे नहीं पता ना बाजार और कितना गिर सकता है, मुझे नहीं पता कल को क्या खबर आ जाए तो और गिर सकता है, लेकिन वैल्यू तो उसकी है ना 300 वाली, तो आज नहीं कल तो वैल्यू पे आएगा ही आएगा। इससे रिलेटेड मुझे मतलब मोनीश पोबरा है, उनकी एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि आपका अगर घर है, आप प्रॉपर्टी डीलर से पूछो क्या रेट चल रहा है, जो रेट बताएगा वही 1 महीने तक रेट आसपास रहेगा, रेट ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वही घर सस्ते में मिल रहा है तो आप भाग के खरीदोगे क्योंकि आपको वैल्यू पता है। समझ रहे हो। तो
सेम चीज शेयर बाजार में होती है, लेकिन शेयर बाजार में प्राइस को देखकर लोग फैसला लेते हैं, ना कि वैल्यू को देखकर, और इसीलिए ज्यादातर लोग लॉस खाते हैं। तो ये तो हो गई थी जियो फाइनेंशियल पे तब बात। अब 305 पे अब क्या करें? अब ऐसा नहीं है कि ये इसकी वैल्यू 500 है, 300, 350, 325 की है, वहां पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको भाई साहब समय भी देना पड़ेगा, गिरावट भी देखनी पड़ेगी, तेजी भी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके लिए भी ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बचा है, सस्ता मिल रहा है ना, एक्चुअल वैल्यू पे ही मिल रहा है अभी। तो अब आप लोगे तो आपको दोनों तरफ के मूव मिल सकते हैं, बट नीचे आए तो ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अभी रिसेंटली जियो पेमेंट्स में जो एसबीआई के पास था उससे पूरा स्टेक खरीद लिया है, ये खबर थी। अभी 2-3 दिन खबर ये भी आई है कि इन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज किया है 190 करोड़ पेटीएम पेमेंट बैंक, सॉरी पेटीएम कह रहा हूँ, अपनी पेमेंट बैंक में, पेमेंट बैंक जो कि इनकी सब्सिडरी है, तो उसमें 190 करोड़ का फंड इन्फ्यूज करा है। इसी के चलते कल ये स्टॉक एक्शन में भी रहा था, आज भी पॉजिटिव ही है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस पे कह रहे हैं कि 340 से लेकर 350 का भाव दिखा सकता है जियो फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म में। तो ये दो राय हो गई, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये अपडेट है, वही मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। बाजार उठा पटक कर रहा है, बैंक निफ्टी ने आज एक बार फिर से फ्रेश लाइफ हाई हिट करा, तंगड़ी तेजी से भागा और अभी भी ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ ही 57,000 को दोबारा टेस्ट करने की कोशिश में है। मार्केट ब्रेथ इस बीच में धीरे धीरे सुधरते हुए दिख रही है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।